खायो जाए सो खाए ले, अरे दिया जाए सो दे, इसके पीछे जो बचे सो तुम जानो खे। खाया जाए सो खाए ले, अरे दिया जाए सो दे, इसके पीछे जो बचे सो तुम जानो खे। धन की 3 गति बताई है। दान दो, अगर आपके पास धन है तो दान दो, गरीबों की सहायता करो, जिनको आवश्यकता है उनको प्रदान करो, नहीं तो भोगो उसको। अगर न तुम भोगोगे न दान दोगे तो तीसरी गति नाश होना निश्चित है। ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती दिव्याय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। ऐसा क्या काम किया है हमने, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया है हमने, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जरा सा नाम लिया है हमने, तूने आके है मुझको थाम लिया। सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। सूर्य चंद्रमा को जब अमृत मिल रहा था तो वह बीच में आकर बैठ गया। मन का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन का स्वरूप है और बुद्धि का स्वामी सूर्य है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है, तब विषय रूपी राहु आकर बाधा डालने नहीं आता। जीव से जब भक्ति की जाती है, जपन किया जाता है और हाथ से जो दान पुण्य करके भक्ति की जाती है तो राहु उसमें बाधा नहीं डाल सकता। किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान लगाने लगता है तो विषय रूपी राहु आकर के बाधा डालता है। मन और बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाने नहीं देता। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी राहु विघ्न डालने आता है तो इस विषय राहु को ज्ञान के चक्र से नष्ट करना चाहिए। राहु ने अमृत पान किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके उसका सिर उड़ा दिया। सुदर्शन चक्र यानी ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाता है। केवल ज्ञान से और केवल बुद्धि से राहु नहीं मरता। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु अमर है। जब तक कोई सच्चा संत न मिले, संत की कृपा न हो, तब तक विषय रूपी राहु मरता नहीं। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन जो है निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन जो है निर्विषयी नहीं हो सकता, क्योंकि मन में सदा कुछ न कुछ वासना बनी रहती है। जब नारायण की ठाकुर जी की कृपा होती है तभी मन जो है विषयों से दूर होता है। परमात्मा कृपा करते हैं, तब राहु
का मरण होता है। मात्र ज्ञान से ही हम निर्विषय नहीं हो सकते। ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही हम विषय आसक्ति से दूर हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं। दैत्य जो थे ना, वो भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। संसार की मोहनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिल पाएगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट कपट, विष्णु तुम साड़ी पहन करके और आज हम सबको ठग लिया, तुम्हें लाज नहीं आई। देव और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। दैत्य जो थे पराजित हो गए, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान किया था। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया है? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ में पधारे। नारायण भगवान ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा, तो शिव जी ने बताया कि हम तो आपके मोहिनी रूप का दर्शन करने आए हैं। हे प्रभु, आपने तो काम का दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों? शिव जी बोले कि मैंने आपके सभी जन्मों को देखा है, सभी अवतारों को देखा है, लेकिन मैंने मोहिनी अवतार को नहीं देखा, इसलिए मुझे आपके मोहिनी अवतार को देखने की इच्छा है। प्रभु ने लीला रचना की। एक सुंदर उद्यान, उसमें पुष्प गुच्छ, खिलती हुई सौंदर्य से परिपूर्ण युवती। शिव जी ने देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी वो भूल गए। भगवान की माया से शंकर भगवान भी मोहित हो गए। जिनके सिर पर ज्ञान की गंगा है, जिनका वाहन भी ज्ञान है, धर्म है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार पाना बड़ा कठिन है। गीता में भगवान ने कहा है, मम माया दुरत्या, मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है। जो मेरी शरण में आता है, अनायासे ही वह माया से पार हो जाता है। शिव जी जो थे, भगवान के मोहिनी स्वरूप से अपने देह भान को भूल गए। दर्शन करने वाला जब देह भान को भूल जाता है, शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से इतना आनंद मिल रहा है, तो मिलन में कितना आनंद होगा। आनंद द्वैत में नहीं है। शिव जी मिलने के लिए आतुर हो पड़े। वे प्रेम से आलिंगन लेना चाहते थे। जैसे ही वो आलिंगन बंद होना ही चाह रहे थे, तो भगवान नारायण ठाकुर जी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि हर कोई दो नहीं, एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश पर्वत पर आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा मत करो। ये माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कुछ पता नहीं। मैं जितेंद्रिय हूँ, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं जितेंद्रिय हूँ। ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए
मन को श्री कृष्णमय बनाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक जाते हैं। फिर आज तो कलयुग है। कलयुग में मनुष्य काम का क्रीड़ा है। उसे तो और भी अधिक सावधान होने की जरूरत है। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं, हरि स्मरण करो, हरि का कीर्तन करो। मनुष्य को मोहनी के मोह से वही नाम बचा सकता है, प्रभु का सुमरन ही बचा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।